हेलो प्यारे बच्चों, मैं संगीता ठाकुर। हिंदी वसंत भाग 2 से अगला चैप्टर पाठ 15 नीलकंठ, जो कि एक रेखा चित्र है, वो लेकर आपके बीच आई हूँ। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। बच्चों, रेखा चित्र का मतलब होता है कि अपने जीवन की किसी एक घटना को प्रस्तुत करना अपने शब्दों में रेखा चित्र कहलाता है। इस कहानी का पार्ट 1 में आज आपको बताने जा रही हूँ। नीलकंठ जो है, इसमें एक पक्षी के बारे में महादेवी वर्मा जी ने हमें इस कहानी में बताया है। पक्षियों के प्रति महादेवी जी का प्रेम जग जाहिर है। आप आगे भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि महादेवी वर्मा के जीवन में पशु और पक्षियों की बहुलता रही है और वो उनका पालन पोषण बहुत ही प्यार से अपने जीवन में उनका करती आई हैं। तो बच्चों, पहले हम इस पाठ को पढ़ने से पहले महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय जानेंगे। इस महान कवयित्री का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सन 1907 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद और माता का नाम हेमरानी था। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। इनकी साहित्य सेवा के लिए प्रधानमंत्री, जो कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया। 18 मई 1983 ईस्वी को हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में इन्हें भारत भारती जैसा महान पुरस्कार मिला, उससे सम्मानित हुई। 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हुआ। बच्चों, इनकी रचनाएं निहार, रश्मि, निर्जा, अतीत के चलचित्र और पथ के साथी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और भी बहुत सी रचनाएं हैं। चलिए बच्चों, हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी एक मोर की है। उसी के जीवन के बारे में महादेवी वर्मा जी ने हमें बताया है। वो कहती हैं कि एक दिन एक मेहमान को स्टेशन पर पहुंचाकर जब वो लौट रही थी तो रास्ते में पक्षियों की दुकान पड़ती थी, जहां पर बड़े मियाँ होते थे। तो उनसे वो अक्सर पक्षी खरीदा करती थी और उन्हें अपने चिड़ियाघर में पाला करती थी। घर में उन्होंने एक छोटा सा चिड़ियाघर बना रखा था, वहाँ पर वो उन पक्षियों को रखती थी। तो उस दुकान पर जब पहुंची तो बड़े मियाँ ने उन्हें एक मोर मोरनी का छोटे छोटे बच्चों का एक जोड़ा बताया। दोनों अभी बहुत ही छोटे थे। ये दोनों तीतर के बच्चों के समान लग रहे थे। उन्होंने बड़े मियाँ से वो दोनों बच्चे मोर के जो थे वो 30 रुपए में खरीदे और 5 रुपए एक्स्ट्रा इनाम के उन्होंने बड़े मियाँ को दिए। जब वे पक्षी लेकर घर पहुंची तो सबने कहा कि वे मोर की जगह तीतर ले आई हैं, क्योंकि वो देखिए चित्र में आप देख सकते हैं कि वो जो बच्चे हैं दोनों, वो बहुत ही छोटे और तीतर के समान लग रहे हैं। तो महादेवी वर्मा जी ने उनकी इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि दुकानदार ने आपको ठग लिया है और मोर की जगह तीतर के बच्चे पकड़ा दिए हैं। लेखिका थोड़ा चिढ़ी, लेकिन उसके बाद वो उन्हें अपने कमरे में ले गई, जहाँ उनका रूम था वहाँ ले गई और लेखिका ने उन दोनों बच्चों को वहाँ पर अपनी देख रेख में बड़ा करना शुरू किया। अब वो बड़े होने लगे। जब वे दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो वो फिर महादेवी वर्मा जी ने उनको अपनी चिड़ियाघर में पहुँचा दिया। अब वहाँ पर ये दोनों बड़े होने लगे, मोर भी और मोरनी भी। मोर की जो कलगी थी, यहाँ देखिए महादेवी वर्मा जी ने मोर की सुंदरता का बहुत ही सजीव चित्रण हमारे सामने किया है कि मोर की जो कलगी थी वो बड़ी और चमकीली हो गई। कलगी मतलब जो सर पर होती है, वो कलगी चमकीली हो गई, बड़ी। आंखों में नीली आभा चमकने लगी। गर्दन लंबी नीले हरे रंग की थी। पंखों में चमक आने लगी। ठीक, मोरनी का विकास भी मोर की तरह होने लगा, लेकिन वो इतनी सुंदर नहीं थी जितना सुंदर मोर था। परंतु मोर की उपयुक्त सहचारिणी थी। मोर का नाम नीली गर्दन के कारण महादेवी वर्मा जी ने नीलकंठ रखा, और चूंकि मोरनी जो थी वो मोर की छाया के समान हमेशा मोर के साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम उन्होंने राधा रख दिया। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर के स्वामी बन गया और सभी पक्षी अब मोर की देखरेख में काम करते थे। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता तो उसे चोंच से प्रहार कर उसे दंड देता था। जैसे खरगोश के छोटे बच्चे थे तो उनके कान पकड़कर वो ऊपर उठा लिया करता था अपने चोंच से। तो इस प्रकार से वो वहाँ पक्षियों के बीच में मोर उनका स्वामी बन गया। तो बच्चों, पार्ट 1 यहीं समाप्त करती हूँ। इसके पार्ट 2 में हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे, तो इसे आप ध्यान से देखें। धन्यवाद।